दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे कंपनीज अपने प्लेसमेंट एग्जाम में एज अ कोडिंग क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें तीन इनपुट दिए होते हैं। जो पहला इनपुट होता है वो एक एरे होता है, जो एक नंबर्स का एरे। जो दूसरा इनपुट होता है वो एक स्ट्रिंग होता है, जिसमें दो ही कैरेक्टर्स होंगे। मतलब या तो पी होगा या एन होगा, और उस स्ट्रिंग की लेंथ उतनी होगी जितनी एरे की लेंथ होगी। जो तीसरा इनपुट दिया होता है वो एरे की लेंथ होती है या नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। जो चार्जेस का एरे दिया होता है उसकी लेंथ हमें इनपुट 3 में दी गई है। इसका जो आउटपुट जो आना चाहिए वो 600 आना चाहिए। और सेकंड टेस्ट केस में इस एरे में दो एलिमेंट दिए गए हैं। तो जाहिर है कि जो स्ट्रिंग दी गई है उसकी लेंथ भी 2 ही है, और जो इनपुट 3 दिया गया है जो कि एरे की लेंथ है वो 2 है। तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो 100 आना चाहिए। अगर हम राइट साइड पे देखें कि ये आउटपुट आता कैसे है, तो इसमें अगर स्ट्रिंग में पी दिया होगा इसका मतलब वो चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर स्ट्रिंग में एन दिया होगा इसका मतलब वो चार्ज नेगेटिव होगा। तो पहले टेस्ट केस में पहला जो एलिमेंट था वो 4, जो सेकंड था वो 3, और उसके बाद जो एलिमेंट था वो 5 था। तो एज पहला चार्ज जो आपको पॉजिटिव दिया गया है तो इसलिए वो +4 होगा। जो सेकंड जो चार्ज है वो आपको नेगेटिव दिया गया था तो उसका मतलब वो -3 होगा। और जो थर्ड चार्ज है उसके नीचे पी है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है वो पी है, इसका मतलब वो भी पॉजिटिव है। तो इसका जो सम आता है वो 6 आता है, और जिसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और हमें रिटर्न कर देना है। इसका जो सॉल्यूशन का टेम्पलेट है उसमें तीन इनपुट दिए गए हैं। जो पहला इनपुट है वो एक एरे है जिसका नाम इनपुट 1 है। जो दूसरा इनपुट है वो स्ट्रिंग है जिसका नाम इनपुट 2 है, और जो तीसरा इनपुट है वो एक एरे की लेंथ है। तो चलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम उसका सम स्टोर करेंगे। तो पहले उसे 0 से असाइन करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं ताकि हम उस एरे को ट्रैवर्स कर सकें। फॉर लूप चलेगा वो इनपुट 3 तक चलेगा क्योंकि वो एरे की लेंथ है। का जो आयत कैरेक्टर है वो अगर p है तो हम सम में उसे ऐड कर देंगे। अगर वो कैरेक्टर p नहीं है इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर n है, तो इसे हम सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी हमारा सम आएगा उसका हमें एब्सोल्यूट रिटर्न करना है। एब्सोल्यूट रिटर्न करने के लिए हम मैथ पैकेज का यूज़ करेंगे जो कि java.lang में होता है। इसमें एक एबीएस मतलब कि एब्सोल्यूट मेथड है। तो अगर आपका जो सम आता है वो नेगेटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, और पॉजिटिव आता है तभी ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा। तो जो हमारा सम आया है हम उसे इसमें पास करते हैं और इसे रिटर्न कर देते हैं। हम इस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं। तो चलिए दूसरी टेस्ट केस भी चेक कर लेते हैं। जब आप एग्जाम में ये सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको बस ये रिटर्न टाइप तक ही लिखना है। आप इफ़ यू लाइक द सॉल्यूशन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।